सलाम एवरीवन। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज एक ऐसा सवाल लेकर आई हूँ जिस पर अगर हमने गौर किया होता तो हमारा बड़ा फ़ायदा हो गया होता। लेकिन कुछ थप्पड़, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ जूते मुकद्दर का हिस्सा अगर ना हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। बड़ा ज़रूरी होता है सीखना, समझना। उसी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मुझे लगा आज मैं वो शेयर करने के लिए आई हूँ। वैसे तो मुझे ये जो प्यार वर्ड बड़ा इन्वॉल्व हो चुका है ना, मुझे इससे बड़ी उलझन होती है। ये प्यार, कभी ये मोहब्बत हुआ करता था और उसमें बड़ी तौकीर थी, बड़ी इज्जत थी। अब इसे प्यार बना दिया गया। प्यार सुन के ही वो एक इंडियन फिल्म वाला डांस वाला प्यार सा एक आ जाता है, कॉन्सेप्ट सा एक दिमाग में, पिक्चर सी आ जाती है। सो दिस इज़ पथेटिक बट आई हैव टू से दिस बिकॉज दिस इज़ गलतुल अवाम एंड गलतुल आम कि ये इसको मोहब्बत को और एक बड़े वो पायस किस्म के जज्बे को इन्होंने अब प्यार का नाम दे दिया। मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार हुआ था, मेरा प्यार प्यार प्यार। मेरी नज़र में प्यार की दो किस्में हैं। वैसे तो बहुत सी किस्में हैं हकीकतन, लेकिन जिनको मैंने ऑब्ज़र्व किया, जिनको मैंने ऑब्टेन किया, जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया, वो दो ही प्यार होते हैं। एक तो सच, दूसरा झूठ। हम इन दो चीज़ों पर भी ज़रूर बात करेंगे, सच और झूठ प्यार के अंदर ही जो आ जाता है ना। लेकिन आज हम सिर्फ एक ही जिन को बाहर निकालेंगे बोतल के अंदर से कि ये प्यार हो क्यों जाता है। हर गली के नुक्कड़ पर प्यार हो रहा है, हर ड्रामे में प्यार हो रहा है, हर बैग में प्यार है, हर हर चीज़ में प्यार है, हर वॉशरूम में प्यार है। क्या वजह है, क्यों हो रहा है ये प्यार? मैं वाकई में मजाक नहीं कर रही हूँ कि ये चीज़ें जो आजकल हमें मीडिया में देखने को मिल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जो कि गाने गाते हैं, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, तमाशा बना के रख दिया प्यार को। सीरियसली एक इम्प्रैक्टिकल साइड जिसके तहत हम बड़े बड़े बयान देते हैं, जैसे प्यार से किसी की जान जुड़ जाती है, किसी के बिना एक एक पल अजाब लगने लगता है, दैट इज़ प्यार। प्यार एक इंसान को अधूरा बना देता है जो कि उसके प्यार के मिलने के बाद ही पूरा हो सकता है। प्यार ना मिले तो एक सफोकेशन है, प्यार मेरी रग रग में उतर चुका है। हम इन सारे टाइटल्स को, इस तरह के बेशुमार टाइटल्स को इतना ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं कि दिन से रात हो जाएगी, लेकिन बात कुछ और है। आप और मैं यकीनन ऐसे जज्बों से गुजरे होंगे कि किसी के बिना अधूरा फील हो रहा है, कोई नहीं मिल रहा तो रग रग में तकलीफ है, पता नहीं क्या हो रहा है, दुनिया अधूरी हो गई है। मैंने इस डिटेल के साथ अब नहीं जाना। पहले मैं चली गई थी लेकिन अब मैं नहीं जाऊँगी। मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैंने किसके साथ जाना है। जब मुझे मोहब्बत पर, प्यार पर यकीन हुआ था ना, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था या मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखा, देखा, ऑब्जर्व किया था, तो यकीन करें, फॉर श्योर आई कैन से दिस कि मैं उस वक्त झक मार रही थी। फिर मेरी वो साइड ऑफ लाइफ सामने आती है जिसमें ये कह देते हैं ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप सिर्फ दुआ करें, यानी लाइलाज। ये तब की बात है जब मैं सोने के लिए लेटती थी तो मेरी आंखें इसलिए नहीं खुली होती थी कि उसमें किसी दूसरे शख्स का कोई साया था। मेरी आंखें इसलिए खुली होती थी कि मेरे ख्वाब उनके अंदर नाच रहे होते थे, रेस्टलेसली फिर रहे होते थे। मुझे पता चल गया था कि मैंने अपनी पहचान बनानी है। मेरे लिए ज़िंदगी डिसइल्यूजनमेंट का दूसरा नाम था। मेरे लिए कोई वहम, कोई साया, कोई ख्योला, कोई रग रग, कोई प्यार बाकी नहीं था। मैंने अपनी कीमत बढ़ाने का फ़ैसला किया। मैंने पढ़ने का फ़ैसला किया। मैंने कभी किताब को हाथ नहीं लगाया था टिल ग्रेजुएशन। मैं मास्टर्स के फाइनल ईयर में पहुंच चुकी थी और मैंने मल्टीपल केसेस ऑफ लव ड्यूरिंग द क्लासरूम, रुक्केबाजियाँ हो रही हैं। 2 लड़कियों ने सुसाइड भी किया हमारी क्लास की। लोग ब्रेक में एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करके बातचीत करते, कैंटीन में अच्छा वक्त गुजारते, हंसते खेलते। मेरे लिए वो तमाशा कब का ख़त्म हो चुका था। आई वॉज डेड इन साइड। आई यूज़ टू हैव एन एक्स्ट्रा क्लास ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम्स, जिससे कि मेरी अपनी रेपुटेशन भी होती थी और मेरी क्लास के अंदर इतना क्राउड होता था, इतना सारा क्राउड होता था, एंड दे लाइक्ड द वे आई टोल्ड देम, आई टॉट देम। हालांकि वही चीज़ हम अपने टीचर्स से कुछ दिन पहले या कुछ लम्हे पहले, ये जो भी मुझसे हेल्प लेता, मैं उसको इस तरीके से गाइड करती कि एवरीबडी वॉज जस्ट इंस्पायर्ड बाई मी। मेरी दौड़ यहाँ पे भी ये भी नहीं थी कि मैं लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ कि मुझे टीच करना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्टेड टू पॉलिश माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक माई नेम। मुझे अपने नाम को महंगा करना है। अकेडमी का नाम लेकर लोग रोते थे, हाय हमने इसे छोड़ जाना है। बाखुदा मुझे कभी भी इस अकेडमी से कोई अटैचमेंट महसूस ही नहीं होती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि जितना टफ कोर्स हमारा है, इसके अंदर कहाँ से ये चांस निकलता है कि आप किसी भी दूसरे इशू ऑफ लाइफ के बारे में बात भी कर रहे हो। मुझे 3 लड़कों ने प्रैक्टिकली बड़ा फोर्सफुली चेज किया, प्रपोज किया। आई वॉज डेड एट हार्ट। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैंने ये तक बॉदर नहीं किया कि वो सच था या झूठ था। यानी जब मेरे पास कामों का एक हुजूम था, जब मेरे पास मेरा एम्बिशन था, जब मेरे पास होश के नाखून आ चुके थे, तो मेरे पास ये सारी आवाज़ें आ ही नहीं रही थी। आई नेवर बॉदर्ड। मुझे पता ही नहीं था मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन इवन, टू पे अ लिटल अटेंशन टू ऑल दोज थिंग्स जो कि मेरी रूटीन का हिस्सा थे। मुझे याद ही नहीं पड़ता कि कभी मैंने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया होगा। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली हम अपने बच्चों को बड़ा इंसल्ट करते हैं।
अफेयर चलाने पर, ये तुमने क्या किया, किसी का लव लेटर पकड़ा गया, किसी की कॉल पकड़ी गई, हाय ये क्या हो गया, बच्चा इन्फीरियर फील करने लगा, ओहो हो ये तो बड़ा मुजरिम है। मैंने बहुत करीब से इस सिचुएशन को देख रखा है कि जब एक बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी करने का एक ख्याल, जो कि उसको पता तक नहीं था कि ख्याल भी क्या होता है, शी वॉज नॉट प्रैक्टिकली ट्राइंग इट, बट द पीपल अराउंड हर क्रिएटेड अ ह्यूज स्केच जिसके अंदर वो मरते मरते दबते दबते यहाँ तक पहुंची कि उसकी वो शादी भी हुई एंड देन शी गॉट डिवोर्स्ड ऑल्सो, क्योंकि उसको तो ये पता, दैट वाज जस्ट अ रिएक्शन। हम लोग इतने बदनसीब हैं कि हम सोचते तक नहीं है कि ये बच्चा लैक ऑफ एक्टिविटी का शिकार है, ये झक मार रहा है। हम प्रोवाइड करने के नाम पर, तरद्दुद करने के नाम पर कुछ नहीं करते, हमें बच्चा परफेक्ट चाहिए। पेरेंट परफेक्ट होगा तो बच्चा परफेक्ट होगा ना। मैंने कभी भी किसी भी प्रैक्टिकल एम्बिशियस आदमी को जोगियों वाली हरकतें, मजनुओं वाली, जाहिलों वाली हरकतें करते हुए नहीं देखा। क्यों होता है ये सब? क्योंकि वी आर नॉट हैविंग एन एक्टिविटी, वी आर नॉट हैविंग अ ब्रेन दैट ड्रीम्स विद ओपन आइज, वी डोंट रिकॉग्नाइज आवर रिस्पेक्ट, दैट्स व्हाई वी डू ऑल दीज थिंग्स। ये वाकई में एक इंसान की डिसरिस्पेक्ट है कि वो बीइंग फॉलन इन लव के नाम पर कभी अपनी वेन्स काटने लग जाएगा, कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाएगा, कभी कोई इडियोटिक हरकत करेगा, कभी कुछ कभी कुछ। जाते जाते ये कहूँगी कि जजमेंटल होना बहुत आसान है और जिम्मेदारी लेना, स्टेप अप करना बहुत मुश्किल है। ये खेलकूद वाला प्यार फारिग होने की वजह से हो जाता है, हमें प्यार सिर्फ इसीलिए होता है। और जो सचमुच का प्यार होता है ना, उसके अंदर ना तो कोई उछल कूद होती है, ना कोई बदले की आस होती है, ना कोई एक्सप्लिसिट इमोशंस होते हैं, ना ढोल होता है जिसे पीटा जाए। वो ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, साथ साथ साइलेंटली चलता चला जाता है। वो प्यार एक नेमत है, वो प्यार अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में नहीं करता, और वो ये वाला प्यार नहीं होता, ये गली कूचों वाला प्यार नहीं होता। उस प्यार का इजहार शायद प्यार करने वाला अपने आप से भी करते हुए शर्माता है, छुपता है। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।